आज अचानक से इतनी तूफानी गिरावट, 15 लाख करोड़ उड़ा दिया आप लोगों ने हम लोगों के। धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी मानवों को हमारा प्रणाम और सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो घबराहट की वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा बाजार में बिकवाली काफी हुई, और ये घबराहट हमारे स्थानीय मार्केट में लेकर के कोई ऐसे चिंता के कारण नहीं थे जो मुझे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करे ऐसा लगा। ये घबराहट जो है वो इम्पोर्ट की है हमने। इम्पोर्ट की है किस रूप में कि लोगों को लग रहा है कि अमेरिका में मंदी की चपेट में आएगा, जिसे हम रिसेशन कहते हैं। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते बिना कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी, उससे बदलाव हुआ। सेंट्रल केंद्रीय बैंक जापान में है, जो वहां पर ब्याज दरों में बदलाव किया गया, जिसके कारण येन क्रेडिट रेट्स को लेकर के आज लिक्विडेशन हुआ। और तीसरा कारण जो मुझे लग रहा है, जो ज्यादा मेरे ख्याल से शायद आगे जाकर के परेशान कर सकता है अगर परिस्थिति और भी खराब हुई और उलझ गई, वो है खाड़ी का संकट, जिसे हम मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं। और ओवरबॉट पोजीशन, लेवरेज थोड़ी बहुत ज्यादा, जिस प्रकार से गिरावट हुई, लिक्विडेशन होना लाजमी था, क्योंकि मार्क टू मार्केट आप इतनी बड़ी गिरावट के बाद नहीं दे सकते हैं अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार किया या फिर एफ-एन-ओ फ्यूचर ऑप्शन में आपने सौदे खड़े किए होंगे। तो कुल मिलाकर के ये तीन अहम कारण हैं, ज्यादातर घबराहट को लेकर के गिरावट आई है। और मैं ये मानता हूं कि शायद अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खाड़ी देशों में जो है वो यहाँ से और खराब हो गई या फिर और आक्रामक रूप धारण कर लिया, तो शायद ये बिकवाली थोड़ी बहुत और हावी हो सकती बट आप लोग तो कहते थे कि लिक्विडिटी इतनी जबरदस्त है कि कोई चिंता की बात नहीं है। है। नहीं, लिक्विडिटी तो आज भी हमने देखी ना वाजपेयी साहब, अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जो हुई, फिर एक निचला स्तर बना, निचला स्तर बनने के बाद खरीदारी आई, थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा, फिर बिकवाली हावी हुई, और फिर बाजार बंद होते होते निचले स्तर से हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे। मेरे पास आज के विदेशी संस्थागत निवेशक या स्थानीय संस्थागत निवेशक के आंकड़े नहीं है, इसलिए उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने शायद खरीदारी आज करी होगी थोड़ी बहुत। और ये जो मसला है, मैं ये ताज्जुब हुआ हूँ, जो खास करके जो अमेरिका को जोड़ करके जो घबराहट हो रही है मंदी की चपेट में आना। पिछले हफ्ते ही फेड की चेयर पॉवेल साहब ने टिप्पणियां करी थी ब्याज दरों को लेकर के, और फिर एकदम से 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इतनी घबराहट हो गई और लोगों में इतना वो अफवाह फैल गई कि नहीं, अब अमेरिका रिसेशन में जाएगा, और आप कहीं ना कहीं ऐसे दबाव डालो जहां से ब्याज दरों में कटौती आए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ना कुछ नैरेटिव भी खड़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से इतनी गिरावट आई है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको थोड़ा और डिक करेंगे कि पहले से चल रहा था, आज कोई अचानक से थोड़ी हुआ। और फेड चेयर कह चुके हैं कि वो सितंबर में ऑन द टेबल है, उस पर विचार करेंगे, सब कुछ चल रहा था। अमरीश सर, आपको क्या लगता है, पहले तो ये बताइए, आपको आज के मार्केट में जिस तरह से कमजोरी आई, चिंता हो रही थी, या आपको लग रहा था कि ये एक ड्यू करेक्शन था वो आया, या आपको लगता है कि यार मुश्किल है, अब आगे दिक्कत बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये करेक्शन तो ओवरड्यू था क्योंकि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो चुके थे। पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस कैन बिकम मोर एक्सपेंसिव क्योंकि लिक्विडिटी फ्लोज जो आ रहे थे, वो तो क्लियरली वैल्यूएशंस नहीं देख रहे थे कि दे वर लुकिंग एट मोमेंटम, एंड इट वाज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू दैट क्योंकि लिक्विडिटी के कारण मार्केट ऊपर जा रहा था, और ऊपर जा रहा था तो प्रॉफिट्स बन रहे, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में। और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा था रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि जब भी कोई भी करेक्शन आता था, वी हैव सीन दैट इन द लास्ट 12 to 18 months, जब भी करेक्शन आता है उन लोग आके ले लेते थे, एंड दे वर प्रोवन राइट। पर इस बार जो हुआ है अभी, आई मीन व्हाट्स हैपेंड टुडे, कि इतने नेगेटिव न्यूज़ आ गए हैं, आई मीन राइट फ्रॉम आपने जो बताया, यूएस रिसेशन फियर है, येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग काफ़ी जोर से हो रहा है, एंड आई मीन क्लियरली ये फियर था। पर जब उन्होंने जो रेट्स हैं वो बढ़ाए हैं, तो उससे ये येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग शुरू हुआ है, एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क विच वाज देयर इन द मार्केट विच इज प्लेइंग आउट राइट नाउ। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल इशू है ईरान और इसराइल का, वी डोंट नो वेदर दैट कैन फ्लेयर अप, आई मीन एंड एज टू, आई मीन हाउ मच इट कैन फ्लेयर अप, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मार्केट्स हैव एनीवे फॉलन 4%,
पर अभी भी मुझे लगता है कि रिटेल का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक पूरा गया नहीं है। पर यहाँ से और भी यदि 4 या 5% मार्केट गिरता है, तो शायद पैनिक हो सकता है आई मीन विद द रिटेल, क्योंकि उन्होंने आज तक इन द सेंस इन द लास्ट 3 टू 4 इयर्स जब से नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, उन्होंने लाइक बड़ा फॉल देखा नहीं है। तो इन केस इट फॉल्स अनदर 4 टू 5% फ्रॉम हियर, शायद वो पैनिक कर सके। आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। तो अमरीश सर, इसकी कितनी चांसेस हैं कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट आ सकती है? नो, गिर तो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी लास्ट 2 दिन में हमने देखा है कि वी लॉस्ट अबाउट 1000 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई 25,000 का जो हाई देखा था, वहां से वी हैव लॉस्ट नियरली 1000 पॉइंट्स। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आई मीन वी कैन फॉल अनदर 1000 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने को जाऊंगा नहीं। आई थिंक आई विल वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। अभिषेक जी, सिलसिला लंबा पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से मूल कारण क्या था? जापान इसका कल्प्रिट है, अमेरिका खुद है, जियोपॉलिटिकल है, क्या हुआ, क्यों गिरा इतना भाई? ये सब चीज़ें आज थोड़ी पता चली मैं सुबह उठ के कि आज जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया है। और तो चल ही रहा है खाड़ी पिछले 10-15 दिनों से, महीने भर से। जापान वाली भी घटना को हो चुके, लास्ट वीक ही उन्होंने रेस किया था। क्या ऐसा हुआ जो इतना पैनिक आया? पहला सवाल। दूसरा, ये सिलसिला क्या लंबा चलेगा? तो पहली बार नीरज जी, जब करेक्शन आता है तो उसके कारण भी बन जाते हैं। सो अब हम जो देख रहे हैं वो पेटी मच एक जस्टिफिकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे इसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटली क्या न्यूज़ हुई और उसके सामने लॉजिकल करेक्शन मार्केट ने क्या दिया। जहाँ तक मार्केट के रिएक्शन की बात करें, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई पर्टिकुलरली सरप्राइज हूँ, क्योंकि कई बार आपके शो पे आके हमने ये चर्चा की है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच्ड दिख रहा है, थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट देन नोबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द पार्टी, एंड वंस यू बी द लास्ट वन देन यू हैव टू पे द प्राइस। सो आई गेस जब किसी ने कोई पोजीशन हल्की नहीं की है, तो अब एकाएक जब इस तरह की कोई न्यूज आती है तो सब फिर एक साथ ही बेचने आ जाते हैं। वही हमने पूरे ग्लोबल मार्केट्स में देखा है। अपने चर्चा में ये मेंशन किया कि भाई क्या सबसे बड़ा फैक्टर है। मुझे लग रहा है कि जापान का ये जो ट्रेड है, इसमें अभी इंटरेस्ट रेट जो एकाएक बढ़ी है, पहली बात तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। पूरी दुनिया में हर जगह रेट कट की बात हो रही है, एंड फ्रॉम नोवेयर ये एक रेट हाइक आ गई, वो भी हिस्टोरिकली जब इतने सालों से इन्होंने कभी नहीं किया, तो एकाएक इन्होंने कर दिया। सो ये मार्केट के लिए टोटली एक नेगेटिव सरप्राइज बन के आई। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ बात 0.25% की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि ये जो भी ट्रेड्स होते हैं, स्पेशली आप देखिए करेंसी लिंक्ड अगेन हो जाती है आपके इंटरेस्ट से, आपके डेट मार्केट से, उसके बाद फिर आप आगे जाते हो तो फिर वो इक्विटी और इकोनॉमी की बात होती है। सो ये लिंक्ड है। और उसके अंदर में जियो पॉलिटिकल टेंशन तो एक और एंगल आ गया, जिसके अगेन अपने आप में एक यूनिक इश्यूज होते हैं। पॉइंट बीइंग लेवरेज पोजीशंस होती है, एंड जहां पे फ्री में पैसे मिल रहे हैं या कम रेट में पैसे मिल रहे हैं, और फिर आप उसको एक बड़ी इकोनॉमी में पैसे डिवोट कर रहे हैं, जो कि इस केस में एग्जांपल यूएस है। तो एकाएक जब आप देख रहे हो यूएस अब आज के टाइम पे इलेक्शंस के अंदर में जा रहा है, और अभी भी एक हम लोग के पास 4 से 6 महीने का एक पूरा पीरियड है जो निकालना होगा मार्केट को, जहां कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज कुछ आने जैसी है नहीं। फेड ने अपने रेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है, आरबीआई ने अपने रेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। सो मोटा मोटा ये सब कुछ भी चीजें जो है मार्केट ने प्रिपेयर नहीं की थी। हाँ, हम सब वेट एंड वॉच कर रहे थे कैसे इवेंट अनफोल्ड होगा, फिर पोजीशन लेंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं है। ना ही आप मार्केट के टॉप को टाइम कर सकते हो, ना बॉटम को। अभी के सिनेरियो में जहां 2 दिन पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, और उसमें एक फ्राइडे की करेक्शन और आज की करेक्शन को लेकर हाहाकार के बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही अर्ली है। मुझे लग रहा है अभी भी पेन बाकी है, एंड आई वुड नॉट बी शाइंग अवे बाय पुटिंग द लेवल कि निफ्टी 22,500 के आसपास आप देख सकते हैं इन द इंटरम, एंड विच मीन्स दैट्स अ 10% करेक्शन फ्रॉम द टॉप, एंड ये इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है। एंड अनदर पॉइंट टू ऐड, इससे पहले मार्केट ने 2 बार बड़ी करेक्शन सिंगल डे पे दी थी, एक इलेक्शन के टाइम पे, एक बजट के टाइम पे। मगर उस सिनेरियो और इस सिनेरियो में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो डोमेस्टिक न्यूज से थी और बाकी जगह कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा था। आज के डेट में 2 दिन से मार्केट ग्लोबली चारों तरफ में पेन में है, एंड निकाई जैसा इंडेक्स 12% एक दिन में चले जाना, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि टॉप 4 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, आई थिंक सो ये डेफिनेटली कुछ संकेत हमें दे रहे हैं। सब कुछ आज अनफोल्ड हो गया बिल्कुल भी नहीं, बट सर्टेनली कुछ बैंकिंग साइड में डेफिनेटली हमें कुछ न्यूज आने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज इस तरह की ट्रेड्स में रातों रात ही कुछ होता है, एक बाद में ही फिर पता चलता है। सो आई वुड बी वॉचफुल, एंड आई वुड नॉट गो अगेंस्ट द मार्केट राइट नाउ विच इज इन अ करेक्टिव फेज, एंड थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर करना चाहिए।
एंड अभी के लिए तो थोड़ा सा डरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि लोग डरना बंद कर चुके हैं, तो यही प्रॉब्लम है। डरना जरूरी है और वॉचफुल